रात शाम सपने में आए दहिए पी गए सर, रात शाम ने चुनरी पकड़ी, चुनरी होगी फर, ये चल रहा है। सत्यानाश कर दिया। इन जो ये हमारे धर्मगुरु हैं सारे के सारे भाण हैं, ये भाण। इनको धर्म और संस्कृति कोई चिंता नहीं है इनको। इन्होंने पूरे हमारे हिंदू समाज को नपुंसक बना दिया है। भगवान कृष्ण का कितना पावन चरित्र है, दुष्टों के धुर्रे उड़ा देने वाला चरित्र है, उसको कोई भागवताचार्य आज नहीं बता रहा है। सब महिलाओं को नचा रहे हैं, पूरे समाज को नचकैया बना दिया। ब्रह्मचारी, इतना बड़ा योगी, इतना बड़ा तपस्वी साधक, उसको हमने क्या घोषित कर दिया? सबसे बड़ा कामी व्यक्ति घोषित कर दिया। चोर जार शिखामणि कौन बोल रहा है? आपके धर्म ग्रंथ बोल रहे हैं। आज कोई मुसलमान बोले कृष्ण के बारे में तो हमारे पेट में दर्द होता है, कोई फादर बोलता है तो हमारे पेट में दर्द होता है। कृष्ण के जीवन को पढ़ना चाहते हो तो महाभारत पढ़िए आप। कहां हम राधा में बह गए। अरे कृष्ण का कितना पावन चरित्र। 48 साल की अवस्था में भगवान कृष्ण का विवाह हुआ और विवाह होने के बाद दोनों पति पत्नी का आपस में कोई संबंध नहीं हुआ। आखिर जब बहुत लंबा कालखंड हो गया तो माता रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु अब हम गृहस्थी हैं और गृहस्थ में जाना तभी सफल होता है जब कोई संतान हो, मुझे आपसे कोई संतान चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा देवी संतान तो चाहिए, लेकिन संतान कैसी चाहिए ये भी तो बताओ। तो माता रुक्मिणी कहती है आप जैसी चाहिए, आपसे सुंदर आपसे अच्छी और कैसे संतान हो सकती है। हमने कृष्ण जी को काला कलूटा बना दिया। आज कहते कृष्ण जी बड़े सामले थे। अरे कृष्ण जी बड़े हैंडसम थे, बहुत स्मार्ट थे। आपकी महाभारत बता रही है कि उस समय कृष्ण से बड़ा कोई विद्वान नहीं था, कृष्ण से बड़ा कोई नीतिवान नहीं था, कृष्ण से बड़ा कोई ब्रह्मचारी नहीं था, कृष्ण से बड़ा कोई योगी नहीं था। यह स्पष्ट आपकी महाभारत इस बात को बता रही है। तो माता रुक्मिणी ने कहा आप जैसी संतान चाहिए। तो अब सुनो भगवान कृष्ण क्या जवाब देते हैं। कहते हैं देवी ऐसी संतान चाहिए तो उसके लिए तप करना पड़ेगा आपको। 48 साल की अवस्था में विवाह हुआ है, उसके बाद फिर तपस्या चल रही है, और जब संतान की बात आई तो फिर तप की बात आ गई। कितना साल करना पड़ेगा? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कम से कम 12 साल। और 12 साल कैसे? तपस्या ऐसे नहीं, अन्न छोड़ दिया था, कंदमूल फल खाकर के ब्रह्मचर्य की सघन साधना की, तपस्या की, योगाभ्यास किया दोनों ने बद्री धाम में जाकर के, और वहां से लौटे हैं 12 साल बाद। तब गर्भाधान के बाद 9 महीने के बाद पुत्र को जन्म दिया। सनत कुमार सम तेजस्वी प्रद्युम्न नाम में सुता ब्रह्मचर्यम वहत घोरम चित्वा द्वादश वार्षिकम। भगवान कृष्ण स्वयं इस बात को कहते हैं। और जानते हो प्रद्युम्न जी स्वयं बिल्कुल भगवान कृष्ण की कॉपी थे, बिल्कुल भगवान कृष्ण की कॉपी। अंतर दोनों पिता पुत्र में अंतर करना बड़ा कठिन था। लोग चकरा जाते थे। जब कभी कृष्ण राज दरबार में जा रहे हैं तो लोग समझते हैं कृष्ण जी नहीं है, प्रद्युम्न है शायद, तो लोग बैठे रहते थे। भगवान कृष्ण कहते थे अरे भले लोगों तुम शिष्टाचार भी भूल गए, खड़े भी नहीं हो। तो लोग कान पकड़ते थे, बोले प्रभु हमसे गलती होगी, अपमान हो गया, हमने प्रद्युम्न जी को समझा था। कभी प्रद्युम्न जी जाते थे तो लोग खड़े हो जाते थे। प्रद्युम्न जी कहते थे अरे मैं तो प्रद्युम्न हूं, पिताजी तो पीछे आ रहे हैं। लोग कंफ्यूज हो जाया करते थे। लोगों ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की प्रभु हमसे बड़ा निरादर हो जाता है, अपमान हो जाता है, आप दोनों पिता पुत्र कुछ भिन्नता अपने आप में पैदा करो। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपने मुकुट में मोर पंख लगाना शुरू किया। यह भगवान कृष्ण का चरित्र है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इतना बड़ा ब्रह्मचारी, इतना बड़ा योगी, इतना बड़ा तपस्वी साधक, उसको हमने क्या घोषित कर दिया? सबसे बड़ा कामी व्यक्ति घोषित कर दिया। चोर जार शिखामणि कौन बोल रहा है? आपके धर्म ग्रंथ बोल रहे हैं। आज कोई मुसलमान बोले कृष्ण के बारे में तो हमारे पेट में दर्द होता है, कोई फादर बोलता है तो हमारे पेट में दर्द होता है। अरे तुम खुद अपने घर में देखो कितनी गंदगी भरी पड़ी है। दूसरों का खंडन तो हम करते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है, कभी कभी मैं इस्लाम पर बोलता हूं, क्रिश्चियनिटी पर बोलता हूं, लोग बड़ी तालियां बजाते हैं, बहुत तालियां बजाते हैं लोग। लेकिन जब अभी मैं किसी कार्यक्रम में गया, अभी की बातें, ज्यादा पुरानी की बात नहीं है, तो जब मैंने खुद इनका खंडन कर दिया, मेरे खिलाफ लोग हो गए, कहते हैं ये तो बाबा जी बुराई करता है, बुराई करता है। अरे जब मुसलमानों की बुराई कर रहे हो तो बड़े प्रसन्न हो रहे हो। तुम्हारे घर में जो गंदगी भरी पड़ी है उस पर यदि हमने झाड़ू चला दी तो हमारे पेट में दर्द होने लग जाता है। आपका हिंदू तो बचने वाला नहीं है। कोरे जय श्री राम के नारों से और कथाओं के अंदर 8-10 लाख की भीड़ हो गई, इससे तुम्हारा धर्म बचने वाला नहीं है। ध्यान रखना इस बात को। अरे धर्म बचेगा तो तुम अपने सिद्धांत से धर्म को बचा पाओगे। आज हम पर संकट है, आप अपने भाइयों को किस बहाने से रोक पाओगे? उनको मुसलमान नहीं बन जाएं, क्रिश्चियन नहीं बन जाएं, कैसे आप उनको बताएंगे? आप यही तो कहोगे कि हमारा धर्म बहुत अच्छा है, और आप उनको क्या जवाब दे सकते हैं? आपको अपने धर्म की प्रमुखता, आपको अपने धर्म की श्रेष्ठता उनके सामने सिद्ध करनी पड़ेगी।
और जब आपके महापुरुषों का चरित्र दो धेले का नहीं है तो आप उनके सामने क्या बातें करेंगे। इसलिए निवेदन में कर रहा हूं, बहुत बड़ा एक कुत्सित षड्यंत्र चल रहा है हमारी संस्कृति को नष्ट करने का। तो मुसलमान लोगों ने ब्रह्म वैवर्त पुराण लिखवाया भगवान कृष्ण को बदनाम करने के लिए। इतना बड़ा योगी तपस्वी, तो उस ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर राधा नाम की कल्पना की गई है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अलावा किसी पुराण में राधा नहीं है। पूरे आप महाभारत को पढ़ जाइए, कहीं पर राधा नहीं मिलेगी आपको। एक जगह राधा शब्द आता है, वो राधा वो नहीं जो भगवान कृष्ण के साथ में रहती है, बल्कि कर्ण को जिस माँ ने पाला था उस माँ का नाम था राधा, इसलिए कर्ण को राधे कहा जाता है। भगवान कृष्ण को विष्णु का अवतार लोग मानते हैं, उस विष्णु पुराण में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। एक हरिवंश पुराण है, हरि यानी भगवान कृष्ण, उनके वंश का वर्णन है, उसमें भी कहीं राधा नहीं है। और तो और जिसको आप महापुराण बोलते हैं, जो समाज में बहुत ज्यादा जिसकी आज कथाएं चल रही हैं, जिसको बोलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं पर भी कोई राधा नाम की कोई चर्चा नहीं है। लेकिन आज कोई भी भागवत कथा बिना राधा के होती नहीं है। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह, है ना। रात शाम सपने में आए दहिये पी के सर, रात शाम ने चुनरी पकड़ी, चुनरी होगी फर, ये चल रहा है। सत्यानाश कर दिया इन जो ये हमारे धर्मगुरु हैं, सारे के सारे भाण हैं। ये भाण, इनको धर्म और संस्कृति कोई चिंता नहीं है इनको। इन्होंने पूरे हमारे हिंदू समाज को नपुंसक बना दिया है। भगवान कृष्ण का कितना पावन चरित्र है, दुष्टों के धुर्रे उड़ा देने वाला चरित्र है, उसको कोई भागवताचार्य आज नहीं बता रहा है। सब महिलाओं को नचा रहे हैं, पूरे समाज को नचकैया बना दिया, भाड़ बना के पटक दिया है। आप कैसे उनके, अभी आपने मेवात में देखा, हमारी कोई शोभा यात्रा भी निकलती है तो केवल मनोरंजन के लिए है। चाहे राम जन्मोत्सव की यात्रा हो, कृष्ण जन्मोत्सव की यात्रा हो, अभी तुम्हारे मेवात के अंदर धुर्रे उड़ा दिए मुसलमान लोगों ने। इतनी बड़ी, कहां चले गए तुम्हारे, अरे बजरंग दल, भगवान महावीर हनुमान के नाम से, और तुम ठुक करके वहां से चले आए, तुमने हनुमान जी का नाम भी लजा दिया। कितने बड़े ब्रह्मचारी महावीर हनुमान, और उनके भक्त पिट करके आ रहे हैं। तो क्या हमारी कोई तैयारी नहीं है? हम तो केवल मनोरंजन के लिए जाते हैं। धर्म का पंडाल सजा हुआ है, उसमें धर्म की चर्चा कुछ भी नहीं हो रही है, केवल मनोरंजन हो रहा है। नाच नचा दिया जाता है लोगों को, तालियां बज जाती हैं, कुछ भक्ति के भजन सुना दिए जाते हैं। हम कहते हैं जी बड़ा कथा में रस बरस रहा है, रस बरस रहा है। अरे क्या खाकर रस बरस रहा है? उसमें क्या रस बरस रहा है? समाज को प्रेरणा क्या मिल रही है? नौजवानों को दिशा क्या मिल रही है? आप मुझे बताओ। सारे धर्म के जो नाम पर जो धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, इन्होंने हिंदू धर्म को लजाने का काम कर रहे हैं सारे के।